तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग। ठीक है। सो सवाल ये था कि देयर इज ए half ring and charge is uniformly distributed on its circumference. Lambda is charge per unit length. इसी को क्या बोलते हैं? This is called linear charge density, है ना? बच्चों फिर से बहुत सारे बच्चे लगता है सीरियल नंबर्स नहीं है। प्रणव पवार, वेदांत, ईशान मोहन। ईशान सीरियल नंबर से जैसे बताया था वैसे ज्वाइन करो, XG करके लिखे हो, नहीं पता चल रहा। प्रथमेश महाजन, प्रथमेश 40 पहले डालना है। वेदांत निकम, चलो 1 के बाद 2 3 दोनों गायब। 5 6 7 8 9 नहीं है। अच्छा 9 क्रिस चौधरी नीचे। चलो बच्चों तो किसी को याद है रिजल्ट कितना आया था? 2k लैम्डा बाय r। यस 2k। बहुत बढ़िया। ये k क्या होता है? k पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये भी आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल आया था कि इसको कैसे डिराइव किया। Can we say that there are many point charge placed on its circumference? एक पॉइंट चार्ज कैसा लेते हैं बच्चों कि यहां से सपोज थीटा एंगल पे एक पॉइंट लिए और डी थीटा और एंगल बढ़ाए, ये छोटा सा एलिमेंट। तो वैसे ही थीटा चेंज करते जाएंगे। जैसे सपोज इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे जो है तो थीटा 90 है। यहाँ की बात करें तो थीटा -90 है। सपोज ये यहाँ पे एलिमेंट जो ले रहे हैं, सपोज ये 60 डिग्री है तो थीटा कहेंगे -60 डिग्री का एलिमेंट है। तो ऐसे थीटा वेरी करते जाएंगे, 0 से 90 करेंगे तो ये पार्ट कवर होगा, -90 से 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट कवर होगा। इज इट क्लियर? अब ओम का सवाल है कि सर अगर सपोज चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता और तब हमें एलिमेंट लेना होता, तो सपोज यहां से ले कहते x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ dx है। तो बच्चों जब ये लाइन पे है तो ऐसे लेंगे, सर्कुलर पार्ट पे है तो थीटा डी थीटा में लेंगे। इज इट क्लियर? अगर सपोज कोई चीज चार्ज जो होता है बच्चों ये पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता पूरा सरफेस पे, सो वी विल टेक एलिमेंट। कैसा एलिमेंट यहां पे लेंगे? आर रेडियस का एक रिंग लेंगे बच्चों और डी आर छोटा सा थिकनेस डी आर। सो ये वाला पार्ट हमारा एलिमेंट है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग रखेंगे तो ये पूरा सर्कुलर स्पेस आ जाएगा।
कुछ क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर, वो सर्कल वाला वापस से एक्सप्लेन करिए। ईशान, अगर हमें करना क्या है कि सपोज चार्ज जो है ये पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं कहूँ कि एक बेसिक एलिमेंट ढूंढो, बेसिक एलिमेंट छोटा सा पार्ट के, वैसे वैसे बहुत सारे पार्ट रखेंगे तो पूरा सरफेस आ जाएगा, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सपोज एक डिस्क बनाना है, मास है उसमें, तो एक रिंग रखा, उससे थोड़ा बड़ा रिंग और रखा, थोड़ा और बड़ा रिंग रखा, और रखते रखते जाओ तो क्या हो जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा, है ना? हाँ सर, हाँ सर। वैसा मानेगा। तो इसमें एलिमेंट हम ऐसा लेंगे। कोई कहेगा कि नहीं सर मुझे ना डिस्क का एलिमेंट ऐसे लेना है, मान सकता है वैसा भी। ये एक रॉड ऐसा है, फिर एक छोटा सा रॉड रखा, उससे भी छोटा सा एक रॉड रखा, तो इस टाइप का भी रख सकता है। लेकिन इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। ये लेंथ कितना है ना, ये वाई पे डी वाई, इस टाइप का भी मान सकते हैं। जो कन्वीनियंट हो, जो हम लिख पाए और उसको इंटीग्रेट कर पाए, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव टेकन एन एलिमेंट, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड लिखा तो इधर होगा। इसका चार्ज निकाला बच्चों डी क्यू, छोटा चार्ज है, सो वी विल राइट डी क्यू। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इधर होगा। इसका दो कंपोनेंट बच्चों, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो अगर मैं डायरेक्टली डी वेक्टर को इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, बिकॉज ये डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डी वेक्टर। सो डी वेक्टर को क्या कर दिया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया और इसको भी इंटीग्रेट कर लोगे, बट मैंने बताया इसको अगर इंटीग्रेट करोगे ना यू विल गेट जीरो। और ये चीज हमने सिमेट्री से भी दिखाया कि थीटा एंगल पे यहाँ पे जो एलिमेंट लोगे, यहां से थीटा एंगल पे वैसा एलिमेंट होगा जिसका कंपोनेंट इधर होगा, एंड दिस कंपोनेंट, सॉरी इसका ये कंपोनेंट इसके वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल कर दो। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। ओम, यहाँ पे बताओ और कोई दिक्कत? थोड़ा एक बार सोच लो, उस एक्सप्रेशन को देख लो, एक नजर दौड़ाओ उस पे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। सपोज ये फॉर्मूला तुमने डिराइव कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके कारण तो बच्चों क्यू चार्ज है and radius is r. What is the electric field here? Total charge on the ring is q, ऐसा दिया हुआ। तो सर मुझे तो फॉर्मूला याद है 2k lambda upon r, but lambda is not given. टोटल चार्ज दिया हुआ, क्या करेंगे 2k, what is lambda? q upon pi r, pi r, बहुत बढ़िया, पाई आर, और ये आर तो पाई आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यस। अब चलो बच्चों, सपोज सवाल ऐसे दे दें, there's a full ring, ये पूरा रिंग है,
और तो इसके हाफ पार्ट में प्लस लैम्डा चार्ज है और हाफ पार्ट में माइनस लैम्डा चार्ज, मतलब चार्ज डेंसिटी निगेटिव है। और सेंटर पे जब पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बता सकते हो कितना होगा? इसके कारण बच्चों इस डायरेक्शन में, और 0. चार्ज के कारण मंदार निगेटिव चार्ज के कारण किधर होता है? टूवर्ड्स, दोनों के कारण डायरेक्शन इधर है। बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं, जीरो मैसेज कर रहे हैं, गलत आंसर है, जीरो इज नॉट द करेक्ट आंसर। प्लस के कारण इधर और इस माइनस के कारण भी इधर। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा अपॉन आर, एक के कारण, दूसरे के कारण भी उतना ही, तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, है ना? 4k लैम्डा अपॉन आर, एक को अगर पाई एप्सिलॉन नॉट में लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सर सर बोलो। सर वो आपने जो पहला वाला क्वेश्चन किया है उसमें के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर आएगा ना, मतलब वो 2 तो कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है यार, थोड़ा। सर सर वो आपने जो पहला क्वेश्चन में जो आपने वो लिखा है 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, उसमें 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। कौन से सवाल में? इसमें? सर वो, हाँ सर। सर मतलब लैम्डा तो क्यू बाय पाई आर होगा ना। हाँ, तो क्यू बाई पाई आर पुट कर दिया ना लैम्डा, क्यू बाई पाई आर, ये 2 रह गया, के रह गया। बोलो, सही है ना? यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, ये क्लियर? यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने का। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि सपोज ये हाफ रिंग है ना, फुल रिंग, फुल रिंग, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अभी फील्ड कितना हो जाएगा? 0, यूनिफॉर्म है ना? इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा और 0 हो जाएगा, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं क्या करता हूँ, इस हाफ को इसी बोर्ड के प्लेन में रहने देता हूँ, इस हाफ को ना ऐसे बेंड करता हूँ, बेंड, और इधर ले आए। आई बात समझ में? तो मैंने यही कोशिश किया ऐसा दिखाने की, ये ऐसा है। सो एक हाफ रिंग ऐसा है और एक हाफ रिंग ऐसा है, और इस सेंटर पॉइंट पे, ज्योमेट्रिक सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बता सकते हैं कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? वेक्टर तुम लोग पढ़ लियो। आई बात समझ में?
अनिरुद्ध कहाँ थे इतना देर तक? 1 2 3 4 इधर गायब हो गए, बट बच्चे टोटल 29 ही है, और कम हो गए। ये सिद्धि ने तो बहुत सही जवाब दिए, बहुत बढ़िया सिद्धि। कैसे इतना टाइप कर लेती हो, रूट रूट भी टाइप कर लेती हो, बहुत बढ़िया। बच्चों एकदम सही जवाब दिया तुम लोगों ने। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों? सपोज ये आई कैप ले रहा हूं और ये जे कैप, आई क्रॉस जे के हो जाएगा ऊपर। सो इसके कारण फील्ड हो जाएगा बच्चों इधर, तो 2k लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप में हो जाएगा। और ये बच्चों वाईजेड एक्सजेड प्लेन में है इधर, तो इस पॉइंट पे फील्ड इनटू द प्लेन हो जाएगा। तो एक और इनटू द प्लेन कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर माइनस के कैप। So according to this x, y, z axis के कारण electric field at the center will be 2k lambda upon r minus j cap minus k cap. So magnitude of electric field will be 2 root 2 k lambda upon r. बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर? सर नहीं आया समझ में। ओम नहीं क्लियर हुआ? नो सर, सर मेरे को तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया। क्वेश्चन से नहीं समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, एक बार और बताता हूँ बच्चों। देखो ये एक सपोज ये रिंग है, ये रिंग है, और इसको ना अभी इस रिंग के सेंटर पे फील्ड होगा 0। अब इस रिंग को ऐसे बेंड कर दिए, एक पार्ट इस प्लेन में और एक पार्ट इस प्लेन। इसको ऐसे बेंड कर दिया कुछ ऐसा। सो जो इसके कारण ये वाला पार्ट होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, और ये जो पार्ट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर प्लस ये इनटू, दोनों 90 डिग्री पे, जे कैप के कैप में लिख लिया। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? आ गया समझ में, क्वेश्चन नहीं समझ में। चलो आ जाए तो बोल देना यार, मैं बेकार में अपना एनर्जी वेस्ट करते हो। आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक क्वार्टर रिंग है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट। वही सवाल है और कोई सवाल है? ये लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिया, और इसका इधर है डी। सिर्फ मुझे ये बताओ कि क्या इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या डाउनवर्ड भी कुछ होगा? डाउनलोड भी कुछ हो। डाउनवर्ड भी कुछ होगा। डी डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, इंटीग्रेट कर लो, लिमिट पुट कर दो 0 से 90। तो ई वाई तुम्हें क्या आ जाएगा पता है? वही सेम आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर इधर, और इधर भी 2k लैम्डा अपॉन आर इस तरफ। यस एकदम करेक्ट जवाब। सो ये और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। सो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम विल टेल यू एवरीथिंग। क्वार्टर रिंग है, E is equal to 2k lambda upon r I cap plus माइनस जे कैप, तो ऐसे लिख लेता हूं
मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स, क्योंकि वेक्टर पढ़ा चुके हैं बच्चों, वेक्टर जानते हो। यस तेजस, बहुत सही जवाब है, बहुत बढ़िया। बच्चों हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग हमने डिस्कस कर लिया, आइडिया भी लग गया कि और हम आगे कैसे कर सकते हैं। देखते हैं इस बार सही जवाब देते हो कि नहीं। अच्छा, इस पे प्लस लैम्डा और इस पे माइनस लैम्डा, निगेटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड का। दिस इज ओ, ये सपोज एम पॉइंट है, ये सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है सपोज। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ ई एट ओ विल बी, किधर होगा बच्चों? अलोंग, पहला ऑप्शन ओ ए, दूसरा ऑप्शन ओ बी, तीसरा ऑप्शन ओ एम, चौथा ऑप्शन ओ डी, पांचवा ऑप्शन नन। ओबी। वो भी होगा। ओ बी होगा, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, एकदम सही बच्चों। देखो ये प्लस चार्ज है, अब एक सेंस बनाओ, प्लस चार्ज के कारण अवे होता है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, इसके कारण बच्चों टूवर्ड्स, एक इधर और एक इधर, ये दोनों कैंसिल और ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा अपॉन आर, इसका और इसका भी उतना ही, फिर ट्वाइस ऑफ दिस। आई बात समझ में? यस। चलो 2 3 4 सवाल कर लिए, मुझे लगता है सही है बच्चों। एक और फॉर्मूला डिराइव नहीं करता हूं, लिख दूं क्या? याद कर लोगे? यस सर। यस। डिराइव इंटीग्रेशन लगेगा तो उतना टाइम नहीं है, बट चूंकि यूजफुल रहेगा बच्चों। ये लाइन चार्ज, और अभी मैं फाइनाइट ले रहा हूं। फाइनाइट का मतलब कुछ यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस है आर। और बच्चों ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का ले रहा हूं, हालांकि इसका भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। इस रॉड का ये मिड पॉइंट से ऐसे लाइन गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अगर ये मिड वाला है तो क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, इस डायरेक्शन, दैट इज के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा। एक्चुअली इसका और एक्सटेंडेड वर्जन, जनरल वर्जन क्या होता है? अगर ये थीटा 1 ये थीटा 2 है तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, ठीक है ना? बट स्पेशल केस ले रहा हूं।
अब बच्चों अगर मैं बात करूं, सोचो कि ये इनफाइनाइट, बहुत लार्ज, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90. 90 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। बच्चों उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, that means theta will be pi by 2. So electric field will be sin pi by 2 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2k lambda upon r। इनफाइनाइट वायर के लिए r डिस्टेंस पे 4 डेंसिटीज लैम्डा। अगर बच्चों ये थीटा अनइक्वल है तो इसका एक इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट हो। अगर इस तरफ ज्यादा चार्ज है तो कंपोनेंट नेट फील्ड इधर होगा, इधर ज्यादा है तो इधर होगा। बट ये अभी एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा टफ हो जाएगा तो रहने देते हैं। चलो बच्चों मिटा दो इसको। इनफाइनाइट वाई का भी फॉर्मूला लिख लिया? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। ठीक है, लिख लो। लिख लिए? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y एंड लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज is placed along x axis. Charge density is lambda. What is the electric field at P in this case? मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चों, तुम लोग बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P 2k लैम्डा अपॉन, बताना कि कौन सा सही है ना। Which option is correct बच्चों? फोर्थ। यस। देखो बच्चों, हमारे लिए कौन मैटर करेगा? ये डिस्टेंस मैटर करेगा। और ये कितना है? x, y कोऑर्डिनेट है, तो ये y है बच्चों, ये है x, है ना। तो इसके कारण फील्ड इधर होगा, तो पहला तो j कैप होगा और डिवाइड बाई ये y होगा। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चे कंफर्टेबल इसमें? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
मंदार देशमुख। So can you please explain it again? यस मनोली। देखो इनफाइनाइट वायर का कितना होता है, ये वायर है ना, और इससे आर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर है तो फील्ड होता है इधर रेडियली, कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। बच्चों यहाँ पे दिया है ये लाइन चार्ट और ये पॉइंट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से पता है कि ये डिस्टेंस हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये x और ये है y। इस r के जगह पे ये y हो जाएगा और डायरेक्शंस किधर हो जाएगा। Yes sir, got it. ठीक है बच्चों, अगर मैं सवाल पूछ दिया कि ये सपोज लैम्डा 1 लेंगे, लैम्डा 1, तो आंसर हो जाएगा ये, है ना। अगर मैं पूछ दूं कि एक और चार्ज ले लिया यहाँ पे y एक्सिस पे, दूसरा सवाल लिखना ये और ये दोनों दे देना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो लाइन चार्ज है बच्चों, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस लैम्डा 1, अलोंग वाई एक्सिस लैम्डा 2। क्या बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप में 2k lambda 1 2k lambda upon 2k lambda 1 upon y j cap plus 2k lambda 2। इसके कारण बच्चों यहाँ पे इधर आई कैप ये x। क्या ये सवाल क्लियर। Yes sir. बच्चों दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है, पहला वाला में मैंने तो एक में ही दोनों ड्रॉ कर दिया। बच्चों इसी का दूसरा सवाल सेकंड, आई होप कि अब तुम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे होगे, कुछ मजा आ रहा होगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है। थर्ड सवाल, मान लो एक पॉइंट है बच्चों ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट z। Can you find electric field due to this combination at this point? बच्चों यहाँ पे ऑरिजिन से ऊपर z एक्सिस का एक पॉइंट। थ्री डी में बच्चों विजुलाइज करना होगा, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, कर लोगे। कोई कॉन्फिडेंट है आंसर बताने में, माइक ऑन करके बता सकता है। स्मीरा बता सकती हो। सर एक मिनट मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया, तेजस ने सही मैसेज किया है। तेजस का मैसेज देख रहा था मैं, और किसी ने मैसेज किया क्या? नहीं। गुड तेजस। चैतन्य कुछ समझ में आ रहा है? Yes, कुछ क्या कुछ समझ में आ रहा है या 0%? कैसा है? आ रहा है सर। आ रहा है। आंचल पाटिल। Yes sir. थोड़ा थोड़ा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली ये वेक्टर है बच्चों, वेक्टर फॉर्मूला मैंने बता दिया और विजुलाइज करना है थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये आसान है, ये पॉइंट कर रहा है देखना, ये पॉइंट, तो इसके कारण किधर होगा, लाइन से परपेंडिकुलर इधर,
और इसके कारण भी इधर बच्चों दोनों के डायरेक्शन देखो सेम है, रियलाइज इट। और इससे डिस्टेंस कितना है ये z, हो जाएगा 2k λ1 अपॉन z k कैप प्लस 2k λ2 अपॉन z, ये भी k कैप। तो 2k अपॉन z λ1 प्लस λ2 कैप। सर वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। सर वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है। बीच वाला नहीं विजुअलाइज हो रहा, नहीं समझा मैं। सर मतलब वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ वैसा। अच्छा इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं इस कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो बच्चों ये लाइन चार्ज था, अभी तूने ये इमेजिन किया लाइन चार्ज है, फील्ड किधर होता है, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर, इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन। ये है ऐसे दिखा दिया रेडियली आउटवर्ड। बच्चों इस लाइन के कारण मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे। तो क्या देखो ये पेंसिल के डायरेक्शन में होगा क्या, इस लाइन के परपेंडिकुलर। यस और सर। इसके कारण ये भी तो ये लाइन के परपेंडिकुलर ही है, इसमें भी इधर ही होगा। और डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से कितना है, यही z है, इसका भी यही z है। जब हम इस पॉइंट की बात किए थे तो इस लाइन से परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस था, इस पॉइंट के लिए इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, इसलिए ये y इस केस में y आया था और इस केस में x आया था। बट जब हम पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए भी z और इसके लिए भी z, डायरेक्शन दोनों का k क्या, अभी विजुलाइज हुआ क्या? यस सर। तो मैं फिर से कुछ चीजें बताऊंगा, नहीं प्रूफ नहीं करूंगा, बट कुछ रिजल्ट बताता हूँ और यू कैन विजुलाइज इट। If charge is distributed uniformly, on surface of a sphere, रिंग नहीं है बच्चों, ये क्या है, स्फीयर। बच्चों क्या तुम बता सकते हो क्या कि ये यहाँ पे फील्ड क्या होने वाला है? जीरो। सेंटर पे तो यूनिफॉर्म। इनफैक्ट बच्चों वी कैन प्रूव कि यहाँ पे कोई आउटसाइड पॉइंट भी है, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इसको बच्चों बोलते हैं इनसाइड पॉइंट, तो ये याद कर लो आज ना। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे बाद में। तो इतना विजुलाइज हो रहा है कि अंदर पे क्या होगा। अगर किसी को विजुलाइज नहीं हो रहा है तो मैं क्या समझाता हूँ बच्चों, सोचो एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, तो ये छोटा सा ये चार्ज दिया है ना, और ऐसे एक लाइन मिला दिया, ये 3D में लाइन है, 3D में एक सरफेस एरिया ले लेना।
तो ये थोड़ा बड़ा सरफेस एरिया और ये छोटा है ना। अगर मान लो सपोज ये पॉइंट है, ये छोटा सा लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी कुछ पॉइंट्स आएंगे। ऐसे ऐसे अगर मैं यहाँ पे सारे एरिया को डिस्कस करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी कुछ आएगा। मैं बात करता हूं कि ये और ये दोनों मिलके यहाँ पे फील्ड 0 कर देगा। क्यों करेगा, बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं होगा, बट थोड़ा सा रियलाइज करता हूं। ये चार्ज यहाँ पे छोटा है बट डिस्टेंस कम है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है बट डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इसका फील्ड और इसका फील्ड यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट होता है, तो नेट फील्ड 0 हो जाता है। तो वैसे ही हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट होगा जो नेट फील्ड क्या कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बच्चों? इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कोई भी पॉइंट हो P जो इनसाइड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ओके सर, आउटसाइड पॉइंट के लिए अच्छा, इस पे टोटल चार्ज अगर Q है और इसका रेडियस लेट्स की R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी K Q अपॉन R स्क्वायर। दैट मीन्स दिस होल चार्ज ये ऐसा बिहेव करता है कि इट इज प्लेस्ड एट सेंटर। इसके लिए for R greater than R, that means for outside point. तो बच्चों ये कन्विंस हो जाओ, मतलब इतना सीख लेते हैं अभी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ ए स्फीयर यूनिफॉर्मली, अंदर के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही होगा जैसा पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर होगा। इस स्टेटमेंट को भी लिखना है। क्या लिखना है? फॉर आउटसाइड पॉइंट इट बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। इज इट क्लियर टू ऑल? अनिरुद्ध महापात्रा, समझ में आया क्या? Anirudh, are you there? सर ये कंडीशन सिर्फ फॉलो स्फीयर के लिए अप्लाई होती है क्या? हाँ, ये चीज क्या फिर से बोलो? सर ये वाली कंडीशन सिर्फ फॉलो स्फीयर के लिए अप्लाई होगी क्या? हाँ, हॉलो स्फीयर, रिंग के लिए नहीं होगा, है ना, हॉलो स्फीयर के लिए होगा। बच्चों इसका ना कहीं कहीं ग्राफ भी रहेगा, जिसे एनटीए सीएसएम में सवाल आएगा, ये तो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ हो, ये दिया हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे रखा और ये पोजीशन, जैसे यहां से ले रहा डिस्टेंस r बढ़ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? 0 है। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए बच्चों, तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा? KQ बाई R स्क्वायर, 1/r²। तो जस्ट आउटसाइड कितना हो जाएगा? ये Q अपॉन स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा बच्चों, KQ बाई R²। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, घटते जाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर के ये 0 हो जाएगा, है ना। सो बच्चों ग्राफ कैसा हुआ? 0 0 0, फिर डिसकंटिन्यूअस होता है, सडनली आउटसाइड पॉइंट पे
उतना और इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर? ये ग्राफ 0 0 0 और आगे गए तो ऐसे। यस सर। एक सवाल है क्या? हाँ सर। Yes, sir. देखते हैं बच्चों तुम लोग सही सही कर पाते हो क्या। बच्चों एक स्फीयर है जिसका रेडियस है सपोज r और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q और एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r और इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q। बच्चों मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और एक पॉइंट डी जो 3r डिस्टेंस पे है। ए जो है r/2 है। What is electric field at point A? मैग्नीट्यूड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। सर वो नंबर्स क्लियर नहीं दिख रहे। सर आपकी हैंडराइटिंग समझ में। हाँ वही मतलब डायग्राम। अच्छा डायग्राम में समझ में आया? ठीक है मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है बच्चों मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। बच्चों r रेडियस का एक स्फीयर है और टोटल चार्ज q is distributed uniformly on the sphere. इस पे टोटल चार्ज इस पे भी q है बट रेडियस इज 2r। There are 3 points A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना है? अभी भी नहीं दिखा क्या हैंडराइटिंग? नहीं समझा समझ गया। सर। ठीक है।
तेजस ईडी जीरो कैसे कर रहे हो? वाई ईडी विल बी जीरो? सर ये 0 है। हाँ ये जीरो है। अच्छा देखो ये ए पॉइंट जो है इसका भी इनसाइड है, इसका भी इनसाइड है, तो ये तो दोनों के कारण जीरो। रही बात बच्चों बी पॉइंट का, तो इसका ये आउटसाइड पॉइंट है जबकि इसका इनसाइड पॉइंट है बच्चों। तो स्फीयर 1 के कारण यहाँ पे फिल्ड हो जाएगा ईबी के क्यू अपॉन 3r/2 का स्क्वायर, और इसके कारण हो जाएगा जीरो। बी पॉइंट बच्चों किसका है? इसका भी आउटसाइड और इसका भी आउटसाइड, तो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन 3r का स्क्वायर प्लस इसके कारण भी के क्यू अपॉन 3r स्क्वायर। सपोज ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, तो Q1 और Q2 लिखते हैं। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलो बच्चों, सर कैलकुलेशन मिस्टेक। एक और सवाल दें क्या? यस सर। यस। सवाल ऐसे दे दे कि चार्ज जो है ना यहाँ पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों? लाइन पे, सरफेस पे, या वॉल्यूम? स्फीयर, सब होलो स्फीयर, रिंग नहीं, सरफेस। 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 यहाँ पे चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको बोलते हैं बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं पूछूं बच्चों इसका रेडियस अगर r है, तो कैन यू फाइंड कि टोटल चार्ज क्या है? ये क्लियर? Yes. If sigma is given, you can find total charge. या total charge दिया हुआ, you can find sigma. बच्चों मुझे ना सिग्मा के टर्म में यहाँ पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस है 2r। के सिग्मा इंटू पाई। तो सिग्मा के टर्म में अगर पूछा जाए यहाँ पे तो कहोगे सर फॉर्मूला तो वही है के क्यू अपॉन आउटसाइड पॉइंट है तो 2r का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू लिख लेंगे बच्चों सिग्मा के टर्म में, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। ये स्क्वायर गया, 4 पाई गया, कितना हो गया बच्चों? सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई है? जो दूसरा सवाल हमने पूछा, आई होप कि तुम लोग कर लोगे। अगर फास्ट चल रहे हैं तो बताना। दो स्फीयर है,
एक पे पॉजिटिव चार्ज क्यू और एक पे नेगेटिव चार्ज क्यू, एक पे पॉजिटिव चार्ज क्यू एक पे नेगेटिव चार्ज क्यू। यहाँ पे फील्ड 0 ए पॉइंट पे निकालना है बच्चों, और बी पॉइंट पे भी निकालना है, बी आउटसाइड पॉइंट है। कैन यू फाइंड कि ईबी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यस सर। पार्ट Yes. यस सर। ईबी 0 हो जाएगा, बिकॉज जितना Yes, इसके sir. कारण होगा बच्चों उतना ही इसके कारण होगा। चलो बच्चों आज का लास्ट सवाल, इस पे प्लस सिग्मा और दूसरे पे भी प्लस माइनस सिग्मा। इस पे माइनस सिग्मा मतलब इस पे जितना चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है उतना ही चार्ज डेंसिटी इस पे नेगेटिव। इसका रेडियस है बच्चों सपोज ए और इसका रेडियस है सपोज बी, और ये डिस्टेंस है सी। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सी इज ग्रेटर देन बी। क्या ये कर पाओगे? ये सवाल रिसेंटली जेई मेन में पूछा हुआ है, JEE मेन में। सर अब एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? There are two concentric spherical cell having charge density plus sigma and minus sigma at shown. Find electric field at point P at distance C which is greater than B from center. आज का ये लास्ट सवाल है, कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा, अदरवाइज कुछ और पढ़ाऊंगा। चलो बच्चे भी शायद एग्जिट कर रहे हैं, टाइम हो गया। बाय बच्चों। बच्चों करना क्या है कि सबसे पहले तो इस पे टोटल चार्ज लिखेंगे इसके कारण। बच्चों इसके कारण होगा आर कैप के डायरेक्शन में, इसके कारण होगा माइनस आर कैप के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आर कैप प्लस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आर कैप। इज इट क्लियर? यस सर। बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई चला जाएगा, सिग्मा पे एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही लिखा है क्या बच्चों? देखो तुम आज के लिए